हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, कैरी सब्सटेंस लाइक फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट, जो कि क्या कैरी करता है, भोजन, पानी, हवा, ऑक्सीजन और वेस्टेज प्रोडक्ट को कैरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी सेल ऑफ बॉडी नीड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल। ठीक है, अब देखते हैं अपन को ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई ट्रांसपोर्टेशन इज नीडेड? फूड एंड ऑक्सीजन मस्ट रीचेज एवरी सेल। भोजन और जो ऑक्सीजन होता है वह अपने बॉडी के हर कोशिका तक पहुंचता है, एनर्जी प्राप्त उसी से होती है। एंड वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है बॉडी के अंदर, उसको रिमूव करना जरूरी होता है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम परफॉर्म दिस फंक्शन। सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा यह काम होता है। अब देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो ह्यूमन के अंदर होता है वो कौन सा होता है। जैसे कि कंस्टेंट हार्ट, पहला जो पार्ट होता है वो हार्ट होता है, जो कि ब्लड को पंप करता है। जो सेकंड होता है वो होती है ब्लड वेसल, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, कैरी ब्लड। नेक्स्ट होता है ब्लड फ्लूइड। ब्लड फ्लूइड, ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल का। अब देखते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट क्या होता है? ह्यूमन हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मसल्स ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसकी जो लगभग जो साइज होती है वो अपन की मुट्ठी के बराबर होती है। एंड उसकी जो पोजीशन होती है वो स्लाइटली लेफ्ट इन द चेस्ट, अपन की चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है। उसका स्ट्रक्चर देखें तो अपर जो टू पार्ट होते हैं उसके अंदर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है, जिसको आर्टिकल्स भी करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स। एंड जो लोअर पार्ट होता है हार्ट का, उसके अंदर आता है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि वेंट्रिकुलर पार्ट होता है। वेंट्रिकुलर दो हो गए और दो एट्रियल हो गए, एट्रिकल। ठीक है, अब देखते हैं राइट साइड कैरी। अब जो हार्ट का जो राइट साइड है वो क्या कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब वो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ब्लड है। अब जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन प्लस ब्लड है। अब देखते हैं ये हार्ट का डायग्राम, मतलब एक समझने के तरीके से बनाया गया है। ये है हार्ट के 4 चैम्बर, जिसके अंदर अपर के 2 जो चैम्बर है वो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम है। नीचे के 2 चैम्बर है वो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो राइट वाला एरिया है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और लेफ्ट होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से ये हार्ट का डायग्राम है। अब देखते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है और ब्लड वेसल्स में क्या है। ठीक है, ब्लड वेसल्स देखें तो ब्लड वेसल्स होती है, उनका जो फंक्शन है उसके बेस पे जो ब्लड वेसल्स होती है 3 प्रकार की आर्टरीज होती है। जो आर्टरी होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड वो क्या करती है, अवे फ्रॉम हार्ट, वो हार्ट से दूर जाती है। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट एंड ह्यूजली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड वेन्स क्या कैरी करती है? वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो क्या करती है, ह्यूजली टूवर्ड द हार्ट, वो हार्ट की ओर जाती है। वेन्स हार्ट की ओर जाती है, आर्टरी हार्ट से दूर जाती है। कैपिलरीज होती है, 3 वेसल्स होती है वेयर एक्सचेंजेस ऑफ सब्सटेंस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैपिलरी, वहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब देखते हैं ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो ब्लड का कंपोजिशन देखें तो ब्लड के अंदर मैक्सिमम होता है प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है वो एक लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, हार्मोन, वेस्टेज एंड न्यूट्रिएंट। जो प्लाज्मा होता है वो भोजन, हार्मोन्स और वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करता है। अब ब्लड के अंदर कुछ सेल्स होती है जैसे कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो कि क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है। उसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, इसी कारण ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। एक होती है वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? फ्लाइट इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट बॉडी। वो इन्फेक्शन से अपन की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और एंटीजन से लड़ती है। और जो 4th पार्ट होता है वो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स ब्लड को क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। जब कभी बाउंड लग जाता है अपन को तो वहाँ से ब्लडिंग होती है, तो उसको स्टॉप करने का काम करता है प्लेटलेट्स। अब देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप ब्लड का सर्कुलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो कहाँ आता है? फ्रॉम लंग। लंग आता है, लंग से कहाँ जाता है? लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से वह ब्लड पंप होगा पूरी बॉडी के अंदर अपन की। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। एंड ऑक्सीजन इज यूजली, ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाता है बॉडी के द्वारा। अब ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा द्वारा वो राइट एट्रियम में आता है। अब राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा, फिर कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड पूरा पंप हो जाता है लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर वो ब्लड
प्योरीफाई होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस से। ये प्रोसेस चलता रहता है एंड दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज ब्लड पास थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। इस प्रकार हार्ट से 2 बार ब्लड के फ्लो होने के कारण हार्ट को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब देखते हैं हार्ट बीट क्या होती है। द हार्ट पंप ब्लड इन अ रिदमिक वे। जो हार्ट होता है उसके अंदर जो ब्लड का पंपिंग होता है वो एक रिदमिक वे के अंदर होता है, इस कारण हार्ट बीट एराइज होती है एंड जो नॉर्मल रेट होती है वो 72 बीट्स होती है पर मिनट के अंदर एडल्ट के अंदर। और स्टेथोस्कोप से अपन हार्ट बीट को सुन सकते हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं। एक्सक्रीशन देखते हैं। अब है एक्सक्रीशन, नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का। एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन प्रोसेस बाय रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का एक जरिया होता है एक्सक्रीशन। यूरिया और उरिया को निकाला जाता है। अब देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन क्या, इनके डायग्राम मैंने ऐड नहीं किया लेकिन मैं एक शॉर्ट वीडियो में इनके डायग्राम को आपको बता दूंगी। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के अंदर जो किडनी होती है वो फिल्टर करती है ब्लड का और उसके अंदर से वेस्ट और यूरिन को निकालती है। तो किडनी फिल्टर ब्लड टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम यूरिन और यूरिन को बनाती है। एंड यूरेटर क्या होता है, यूरेटर कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। किडनी और ब्लैडर के बीच का जो लाइन है वो यूरेटर होता है जिसके अंदर यूरिन फ्लो करता है, ब्लैडर के अंदर आता है। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे यूरिन का स्टोरेज होता है, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन, ठीक है, टेम्परेरी वो यूरिन को स्टोर करके रखता है। एंड यूरेथ्रा क्या होता है, रिमूव यूरिन फ्रॉम द बॉडी से यूरिन को निकालने का एक पास होता है यूरेथ्रा। अब देखते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या क्या। पहला तो यूरिया अपन एक्सक्रीट करते हैं, नेक्स्ट होता है अपन का पसीना जिसको अपन वाटर एंड सॉल्ट मतलब निकालते हैं, ठीक है, स्वेट के अंदर। अब देखते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं लंग्स के द्वारा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट एंड यूरिन इज एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट।